तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं। सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाना जरूरी है, तभी जा करके हम बाकियों को ठीक कर पाएंगे। बट ऐसा क्या होता है, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए खूब सारी कोशिश करते हैं। मीन्स हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे पति, हमारी फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं सब एकदम परफेक्ट रहे। बट कभी अपने ऊपर ध्यान दिया है? जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले अपने आप को बेहतर बनाया जाए, तब बाकियों को। जब हम परफेक्ट रहेंगे तभी कुछ भी परफेक्ट कर पाएंगे। तो अपने आप को परफेक्ट बेहतर कैसे बनाया जाए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आप सभी को राधे राधे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि अपने अंदर की कमी को देखना। दूसरों की कमी निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट खुद की कमी देखना बहुत बड़ा टफ काम है। बट इस पे काम करना होगा, इस टफ काम को इजी बनाना होगा। बाकी और कोई अगर बोल दे ना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है वो कमी है, तो हम बुरा मान जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार सोचना भी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ये कमी है मेरे अंदर। तो एक बार सोचिए जरूर। अगर कभी कोई बोल देता है कि कुछ गलत की ज़्यादा बोलने की आदत है, या ऐसे चलने की आदत है, या बीच में टपकने की आदत है, या चुगली करने की आपकी हैबिट है, तो हम बुरा मान जाते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक बात कही, आप तो इसको चुगली में ले गए। बट एक बार जरूर इसको कोशिश करिए, एक बार समझिए कि सच में तो नहीं मेरे अंदर ये हैबिट है, या किसी भी थॉट, अच्छी बात को गलत में ले जाने की हैबिट। तो इस चीज़ को सोचना है कि सच में तो ये कमी नहीं है मेरे अंदर। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि पूरे दिन में एक बार जरूर अपने आप से ही पूछ लीजिए कि मेरे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई, क्या माइनस पॉइंट क्या प्लस पॉइंट। जो भी माइनस पॉइंट है उसको अच्छे से ढूंढिए, उसको प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि क्या कमी है। अपनी कमी मानना ना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है, जब हम अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उसको अच्छाई में बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना। और कमी ऐसी चीज है दूसरों की दिखेगी बट अपनी नहीं दिखती है, बहुत मुश्किल से अपनी दिखती है। तो अगर आप अपनी कमी ढूंढ रहे हो और उसको पूरा कर रहे हो, उसको अच्छाई में बदलने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और खुद को बेहतर बनाने का ना ये सबसे पहला वाला कदम है आपका, कि आप खुद को बेहतर बना रहे हैं। अगर आप अपनी कमी पे ध्यान देने लग गए तो ऐसा नहीं कि नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती, मैं कभी गलत बोल ही नहीं सकती। नहीं है, आप भी तो इंसान है, आपसे भी गलतियां हो सकती है। तो बिल्कुल अपनी कमी पे ध्यान दीजिए कि क्या कमी है मेरे अंदर, और उस पे काम करना शुरू करिए, उसको पूरा करने की, उस कमी को अच्छाई में कन्वर्ट करने की कोशिश। तो ये चीज हो गई सबसे पहली वाली चीज। खुद को बेहतर बनाने में सबसे पहला स्टेप होता है अपनी कमी पे ध्यान देना, उसको प्लस पॉइंट में कन्वर्ट करना। क्यों अपने अंदर कमी छोड़ी जाए। दूसरी चीज, पॉजिटिव थॉट रखना। जितना अच्छा हो सके, जितना हो सके अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा करना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना। सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए। ऐसा नहीं कि ठीक है हमारा भला हो जाए बाकी दूसरे भाड़ में जाए ये नहीं, ये तो गलत चीज होती है। सबके लिए अच्छा, क्यों किसी के लिए बुरा सोचा जाए। तो ये पॉजिटिव थॉट रखना अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना वो अंदर ही अंदर खा जाती है, एकदम से हमारी एनर्जी को ही लॉस कर देती है, वो पता भी नहीं चलेगा। हम कुछ बोलने लायक, कुछ करने लायक ही नहीं रह जाएंगे। और जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे ना, उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहोगे। तो एकदम अच्छा अच्छा सोचना है, सब ठीक है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत एक्टिव हूँ, हर तरह से मैं भी ठीक हूँ, बाकी सब ठीक है, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और सब जो भी होने वाला है सब अच्छा ही होने वाला है। पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि कहते हैं कि जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तीसरी चीज, अपने आप को बिजी रखना। अब आप खुद को बेहतर बना रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये चीज उस दिन पता चलती है जब आप खुद को बिजी रहते हैं। बिजी कितने ज्यादा हो जाना, मीन्स अपनी लाइफ में आप इतने ज्यादा व्यस्त हो जाओ कि इधर उधर की किसी की लाइफ में झांकने का मौका ही ना मिले आपको। तब आप समझ जाना कि हाँ, अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। मीन्स अब आप अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। क्योंकि जो फालतू के बैठे रहते हैं उन्हीं को टाइम होता है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनका बच्चा क्या कर रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बाकी जो बिजी लोग हैं ना, जो व्यस्त हैं अपने काम में, उनको कहाँ फुर्सत किसी के बारे में देखने की, झांकने की किसी के घर में। तो अगर अपने आप को बेहतर बना रहे हैं ना आप, और आप बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, आपको इधर उधर की चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो समझ जाइए कि आप धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो खुद को बेहतर बनाने में, परफेक्ट बनाने में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अपने आप को बिजी कर लेना एकदम। बिजी कब करेंगे, जब कोई हमारा एम होगा। एम तो हर एज में होना चाहिए, बच्चे का भी एम होना चाहिए, बड़ों का भी एम होना चाहिए, जो बीच की लाइफ है उसमें भी।
कुछ ना कुछ एम अपना बना कर रखना, मुझे ये चीज़ करना है। जब जब टाइम मिले उस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमें इधर उधर की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब अब हम बेहतर बन रहे हैं, नहीं तो वहाँ झाँका उनकी लाइफ में ताक झाँकी, उनका बच्चा क्या कर रहा है, फिर वहाँ से उठे, फिर वहाँ जा कर के बात की, 4 बातें यहाँ की, फिर उसमें 4 जोड़ करके दूसरी जगह पे की। तो ये तो बहुत बेकार काम, सबसे ज़्यादा बेकार काम यही है। अगर बेहतर बना रही हैं तो दूर रहिए इन चीज़ों से, सिर्फ अपनी लाइफ में एकदम बिजी, अच्छे कामों में एकदम व्यस्त रहिए। तो ये हो गई 3 चीज़ें। पहली चीज़, सबसे पहली वाली, अपनी कमी पे ध्यान देना। दूसरी, पॉजिटिव थॉट रखना। और तीसरी, अपने आप को एकदम व्यस्त रखना। और चौथी चीज़, हमेशा नया सीखने की कोशिश करते रहना, कुछ ना कुछ नया करते रहिए। नहीं तो डेली वाला वही काम अगर कर रहे हैं तो बोर हो जाएंगे। कुछ नया सीखने की जब कोशिश करते हैं ना, तो ये हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, उससे एक अलग ही खुशी मिलती है। एक डेली का काम हमने कर लिया कि झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया, बनाना खिलाना कर दिया, ये हो गया। और एक बार कुछ नया आज सीखा हमने, एक अलग ही खुशी मिलती है उस चीज़ से हमको। तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की, मीन्स नया करने की सोचते रहिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सा काम, ऐसा काम जिसमें आपका दिमाग ही खराब हो रहा हो। कुछ ऐसा करिए जिससे आपको भी अच्छा लगता हो, आपको भी खुशी मिलती हो, वो काम सीखने की कोशिश। चलो आज ऐसे जैसे सिलाई वगैरह है, छोटा सा कुछ कर लिया आज, या जो भी चीज़ें पसंद आती हो करना, उसको सीखने की कोशिश। मीन्स कुछ नया सीखना हमें खुशी देता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। एक तो ये होता है कि हम नई चीज़ से जुड़ते हैं, दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा हमारा माइंड भी एक्टिव होता है, हम अपने दिमाग को थोड़ा सा ज़्यादा चलाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि सीख रहे होते हैं ना। तो डेली जितना चलता है उससे कहीं ज़्यादा उसको मेहनत करवाते हैं कि आज तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सीखने वाली बात है, रोज़ वाली बात नहीं है। तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इसके लिए हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना, ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। और पांचवी और सबसे लास्ट चीज़, जैसे सबकी खुशी का ध्यान रखते हैं, वैसे खुद को भी खुश रखना। जब हम खुश रहेंगे तो सबको रख पाएंगे। ऐसा नहीं कि टेंशन में मरे जा रहे हैं, काम है तो उसके लिए बड़बड़ाए जा रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, किसी से, मीन्स ये सारी चीज़ें नहीं। खुश रहिए, कुल मिलाकर के जितना है जो है ठीक है। अब जितना है जो है ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बस सो गए कि चलो जो दे दिया भगवान ने ठीक है, अब इससे आगे कुछ नहीं करना। करना है, कोशिश खूब करना, बट उसके लिए रोना धोना नहीं कि हमारे पास ये क्यों नहीं, हमारे पास वो क्यों नहीं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और खुश रह करके। चिड़चिड़ापन ला करके, जलन ला करके, रोना धोना ला करके, हमें ये क्यों नहीं, हमें वो क्यों नहीं, उनके पास ये, उनके पास वो नहीं। बच्चों को परेशान करके उनका बच्चा ऐसे मार्क्स ला रहा है, तुम पढ़ते नहीं हो, नहीं, आप काम करना शुरू करिए उस पर। खुश रहिए और जैसे अच्छा हो, जैसे सारी चीज़ें ठीक हो जाए उस पर ध्यान दीजिए। परेशान होकर के नहीं होगा, टेंशन लेकर के बीमार पड़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो खुश रह करके और जो भी कमी है उनको पूरा करिए। खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि दवाई एक तरफ और पेशेंट का खुश रहना एक तरफ। तो अपने माइंड को एकदम शांत रखिए, अच्छा रखिए, एक्टिव रखिए। शांत रहेगा तभी सोचेगा। अगर कुछ कहीं दिक्कत भी है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, तो उस पर वो काम करेगा कि नहीं, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं, इसका सल्यूशन ढूंढा जाए। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमेशा फेस पे स्माइल रखिए। कोई प्रॉब्लम वाली भी चीज़ हो ना, तो उसको थोड़ा सा मन शांत करके और सोच लीजिए कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेहतर बनाती हैं कि हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, अच्छे कामों में बिजी हैं, अच्छी चीज़ों से जुड़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, अपनी कमी को दूर कर रहे हैं। दूसरों की कमी पे ज़्यादा ध्यान दे करके कि पड़ोसन क्या है, हमारे रिश्तेदारों में क्या चल रहा है, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, नहीं, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। अपने बच्चे पे ध्यान देंगे, उसकी कमी को पूरा करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। बाकी इधर उधर चारों तरफ दिमाग लगाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस तरीके से अपने आप को बेहतर बनाइए। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।